तो पहले तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि यहाँ पे होने क्या है। इस कहानी के सारे किरदार काल्पनिक हैं, तो कोई सीरियस मत लो, ठीक है। तो मुझे क्या होता है, मेरे सभी फ्रेंड होते हैं कि मैं अजीब हूँ, लेकिन मैं अजीब तरह से बिहेवियर नहीं करता। ये सब मेरे स्कूल की गलती, स्कूल यानी 10वीं के पहले का, ठीक है। तो स्कूल में वो स्कूल नहीं था, वो फ्रॉड था एक्चुअली। पैसे हमसे लेते थे और डेवलपमेंट टीचर्स का होता था। नहीं सच्ची में, टीचर्स के रूम में, स्टाफ रूम में एसी लगाए, स्टाफ रूम में एसी लगाए और हम यहाँ पे गर्मी में मर रहे हैं। हमारे रूम में एक पंखा है, एक, और उस पंखे के पंख ही नहीं है, और उसमें भी पंखा लगा है और हम हिप्नोटाइज हो रहे हैं सभी बच्चे। ऐसे ही टीचर स्टाफ रूम में उनको खाना गर्म करने के लिए अवन दिया है कि आपका खाना ठंडा होता है तो आप वहाँ पे गर्म करो। और हमारे यहाँ पे हम लंच ब्रेक तक हम मैगी लेके जाते हैं। मैगी सबको पता है ना, वो लंच ब्रेक तक ईट हो जाती थी। और उसमें भी कोई बच्चे, ये मैगी नहीं है, ये मैगी केक है, ये 2 पीस मेरे, ये 2 पीस मेरे करके खाते हैं। और इसमें भी सबसे बुरी बात ये है कि जो स्कूल था मेरा, उसका बाथरूम गंदा। नहीं भाई सच्ची में मेरा ट्रॉमा क्लिक होता है, इतना गंदा था ना कि अभी देखो एक मैंने नोटिस किया है कि जब मैं बाथरूम जाता था वॉशरूम के लिए, तो अंदर से मेरी आवाज आती थी, मेरी सिस्टर बोलती थी कि मैं यहाँ पे तो नहीं निकलूंगी, मुझे यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। सोचो, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, क्या इज्जत रहेगी यूरिन बिरादरी में। और मैंने एक बात नोटिस की सब रिलेटेड कि अगर वहां पे वॉशरूम है तो वहां तक जाने के लिए प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है। सब एग्री करते हैं, प्रेशर बढ़ता है। हमारे कॉलेज में, मेरे स्कूल में, मैं जा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, जो यहाँ पे जो लड़ाई हुई है मेरी, अभी और आधा घंटा में रोक सकता हूँ, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है मुझे। लेकिन ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन क्या था ना कि थोड़े साल पहले इंग्लिश का बहुत महत्व था, सब इंग्लिश के लिए बहुत मानते थे, जो इंग्लिश में होता था वो अच्छा था। तो हमारे पेरेंट्स स्कूल वालों को मारते थे कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ, बच्चों की इंग्लिश सुधारो, ठीक है। तो उसमें क्या था ना कि पेरेंट्स की एक जिद थी कि एनुअल डे पे जो लड़के या लड़कियां जो हो, उनको इंग्लिश गाने पे डांस करना, ठीक है। अभी टीचर्स ने हमारे स्कूल में ऑल बॉयज डांस किया है, पता है किस गाने पे? आई एम अ बाबी वर्ल्ड इन द बाबी वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज प्लास्टिक, इट्स फैंटास्टिक। इस गाने पे 20 लड़के घोड़े और ये कर रहे, ये सब चल रहा है मेरे स्कूल में। और इतना सब चल रहा था तब 10वीं हम सबकी कोरोना में गई, तो पढ़ाई से हमारा कोई संबंध नहीं है। और उसके बाद हम चले गए कॉलेज। अभी 11th में गए थे और 11th की एक मेरी बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी स्टोरी। क्या हुआ था कि 11th में फर्स्ट यूनिट टेस्ट में हम सारे बॉयज थे, कोई पास नहीं हुआ। तो हमने क्या सोचा कि अभी हमें कमेटी बननी, और हमने कमेटी बनाई और हम सब ने डिसाइड किया कि अभी हम करेंगे सामूहिक चीटिंग। पता है सामूहिक चीटिंग क्या होती है? किसी को पता है? मैं बताऊं। चीटिंग का सोर्स एक रहेगा लेकिन पास सारे होंगे।
ठीक है, हमने सोचा, हमने क्या किया, पेपर पैटर्न निकाला, उसमें 20 मार्क के एमसीक्यू आते हैं, 20 मार्क के एमसीक्यू, उतने करके हम पास हो। ठीक है, ये सब हमारा ये एजेंडा यही था कि पास होना। फिर हमने क्या सोचा, एक लड़के को पकड़ा, हमने कमेटी बनाई थी उससे और बोला कि तू आगे वाले से बस 20 मार्क के जो एमसीक्यू है वो कैसे भी करके ले ले, और वो एमसीक्यू ले बाथरूम जा, बाथरूम के दरवाजे के ऊपर लिख ले। हम बारी बारी जाएंगे, हम बारी बारी जाके क्या करेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, आएंगे, लिखेंगे, पास। सिंपल सिंपल है। अगले दिन जब एमसीक्यू लिखने की बात है, ये 11 से 1 का पेपर था, 11:30 बजे ये यहाँ से निकला, गया एमसीक्यू लिखने के लिए, और निराश होकर वापस आया। मुझे समझ में आया कि ये वापस क्यों आया। फिर मैं इसको पूछूं, भाई क्या हुआ? वो कह रहा है वहां पे 1,500 रुपये लिखे हैं। हम कह रहे हमारा यूनिक नहीं है, हमारा कुछ नया नहीं है। फिर हमने क्या कहा कि तो एक काम कर, वहां पे जा और ट्रू फॉल्स जो लिखते हैं उनके ऊपर एक स्क्वायर बना, जिसे हमें समझेगा कि ये ट्रू फॉल्स हमारे। फिर भी आधे बच्चे फेल हो रहे, क्यों पता है? क्योंकि जो लिखने जा रहा है इसकी हाइट है 6 फुट 4 है। जो छोटे छोटे बच्चे जो पेपर देने आ रहे हैं वो ऊपर के 6 देख ही नहीं रहे हैं, वो नीचे के 4 के लिख के आके ऊपर के 6 अपने अंदाजे से मार रहे हैं। कैसे पास होंगे? फिर कमेटी में अगले दिन फिर से मिले, फिर मिलने के बाद वो बोलने लगे कि ऐसा नहीं चलेगा, और ये सब हमारे टीचर को पता चल गया कि ये सब हम चीटिंग कर रहे हैं। उसने क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया। अभी क्वेश्चन डाला है इफ ट्रू व्हाई। ये तो 10 मार्क के क्वेश्चन से भी ये मुश्किल हो गया, उसमें भी कई बच्चे लिख रहे बिकॉज इट नॉट ऑल। तो हमने कहा नहीं सर, पास होना है, ये सब बच्चे मत करो, हमें पास होना है। फिर वो पहला वाला ऑफिस का ट्रू फॉल्स वो सब आ गया। फिर हमारी कमेटी में एक बंदा था, उसने क्या किया कि ये सब इनसे तो पास होया नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, मैं अकेला पास होऊंगा, तुम मत करो, मेरा मैं पास हो जाऊंगा। ऐसे करके कमेटी से बाहर निकल जाए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अगले दिन हमें उसे देखना है कि वो क्या करता है। पास किसी को नहीं होना है, यही सब चल रहा है। उसको दुनिया की सबसे सेफेस्ट जगह लगी ना पैर, उसने नोट पैर पे लिखे। ये हॉस्टल से क्लास तक चल के आया, पैर का चप्पल में छप गया। अभी ये चप्पल घुमा रहा है, क्लास में चप्पल घुमा रहा है, एग्जाम पेपर में। वहां से टीचर आया, बोला ये क्या कर रहे हो? बोलता है चप्पल सर। तो डिजाइन के मतलब उसके लिखा था ना उसके ऊपर, तो बोलता है एक ही चप्पल पे डिजाइन क्यों है, दोनों चप्पल पे क्यों नहीं है? बोला था सस्ती लिखी, तुझसे क्या मतलब। उसके बाद उस टीचर ने चप्पल को उठाया, चप्पल को उठाया, इतने में पास। भूख लगी है सबको, भूख लगी है, भूख। ठीक है, बाद में खा लो, पहले सुन लो तो। फिर टीचर ने उस चप्पल को उठाया, ठीक है, चप्पल को उसने देखा, बोला इसे करके दिखाओ चीटिंग, तुम चीटिंग करके दिखाओ। वो चप्पल लेके बाथरूम चला गया, बाथरूम में जाके आईने के सामने लेके खड़ा है, रिफ्लेक्शन आता है ना, वो ये चल रहा है। फिर के अगले दिन लाख वाला है, ध्यान से सुनो, एक करने दे नहीं दे रहे मुझे, मेरी गलती नहीं। उसके लाख वाला क्या है, वो अगले दिन हमारे कमेटी में आ गया। फिर हमारे कमेटी में एक बंदा ऐसा है, हाथ पकड़ के बोला सबके लिए मैं सेक्रीफाइस करूंगा। ये अच्छा हो रहा है, सुनो, बहुत ध्यान लगा के सुनो, मैं सबके लिए सेक्रीफाइस करूंगा। उसका नाम राहुल था, मैं सबके लिए सेक्रीफाइस करूंगा। वो यार बोला जब 11 से 1 तक का पेपर है, मैं 12 बजे मैं टीचर का ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा, तुम दूसरी तरफ चीटिंग कर लेना, सिंपल। ठीक है, वो अगले दिन पेपर में ऐसे हाथ कर रहा है,
इसको कुछ नहीं पड़ी है, ये लिख रहा है टीचर ने देखा, इसने हाथ की मुट्ठी बंद कर ली। फिर टीचर इसके पास आया, इसने हाथ पीछे कर दिया और इस वक्त हमें चिट्ठी डब्ल्यू है, हम उसको देख रहे हैं। वो टीचर ने जब तक ये कुंडली से यहाँ पे नहीं लगाई तब तक ये हाथ नहीं खोला था। फिर बोला रुको रुको, खोलता खोलता, फिर ऐसे करके इसके हाथ पे भी कुछ नहीं लिखा है। टीचर की तस्वीर फट गई, इसके हाथ पे कुछ नहीं लिखा है। टीचर हमसे पूछ रहा है इसके हाथ पे कुछ लिखा था, हम कह रहे सर हमें तो कुछ नहीं पता, हमने तो ये भी सुना है कि इसको काला जादू आता है। टीचर ने उसको पास कर दिया, हमें फेल कर दिया। फिर अगले दिन ठीक है दैट्स माय टाइम।